व्हाइट कलर की बसें जो है वो अब रोड पर देखने को मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो है वो कराची में देखने को नजर आएगी। मलिर कैंट से शुरू होगी, टैंक चौक पे जाएगी, एयरपोर्ट पे जाएगी, एयरपोर्ट से शाहरा फैसल से होती हुई ये ओल्ड कोरंगी रोड यानी कि डीएचए वाला जो रोड है ये काला पुल से होते हुए खयाबान इत्तेहाद और इत्तेहाद से होते हुए क्लॉक टावर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए अच्छी सीटें, 50 रुपए का टिकट दिया गया है, 50 रुपए में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं क्लॉक टावर के पास, जहां पर व्हाइट कलर की बसें जो है वो अब रोड पर देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, 2 महीने से ये बसें आई हुई थी और लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब ये बसें जो है वो इलाकों में देखने को नजर आएगी। देखिए भाई, ये इलेक्ट्रिक बसें जो पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो है वो कराची में देखने को नजर आएगी और पूरे इलाके में जब ये दौड़ती हुई जाएगी तो आपको मजा आ जाएगा इस बस को देखने में। देखिए, रेड बस से बड़ी मुख्तलिफ बसें, बड़ी अच्छी बसें, बड़ी खूबसूरत बसें और बड़ा शानदार नज़ारा जो है वो ये पेश करती है जब सड़कों से गुजरती हुई जाती है। इसका आज इफ्तिताह होने जा रहा है और मलीर वालों के लिए एक मर्तबा फिर खुशखबरी है। देखिए, मलीर वाले क्या बात है, सारी बसें मलीर से पहले शुरू होती है। वो लाल वाली भी मलीर से शुरू हुई और ये वाइट वाली भी मलीर से शुरू होने जा रही है। जापान असेंबल है, चाइना से इंपोर्ट करवाई है। रेड बसें भी मजीद 50 मंगवाई जा रही हैं। तो भाई, शहर कराची की पूरे जितने भी इलाके, उन तमाम बसों में इन बसों को वुसअत देनी है ताकि मुसाफिर आसानी से आरामदेह और पुरसुकून सफर जो है वो कर सके। और ये सिंध हुकूमत की जानिब से तोहफा दिया जा रहा है। भाई, रूट की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रूट नंबर 12 है ये, मलिर कैंट से शुरू होगी, टैंक चौक पे जाएगी, एयरपोर्ट पे जाएगी, एयरपोर्ट से शाहरा फैसल से होती हुई ये ओल्ड कोरंगी रोड यानी कि डीएचए वाला जो रोड है ये काला पुल से होते हुए खयाबान इत्तेहाद और इत्तेहाद से होते हुए क्लॉक टावर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं ये क्लॉक टावर है जो कि सी व्यू पर आता है और सी व्यू वाले जो मलिर में अगर सी व्यू पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। पूरा डिफेंस का जो रूट है उस पर मुसाफिरों की खपत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो मलिर का जो सीधा शाहरा फैसल, देखिए रेड लाइन बसें जो है वो मलिर से निकलती है शाहरा फैसल, शाहरा फैसल से जाती है टावर और टावर से फिर इसका इख्तिताम हो जाता है सफ़र का। मगर उल्टे हाथ की तरफ जो आपका जो खयाबान इत्तेहाद की तरफ जाने वाला रोड है या फिर डीएचए कोरंगी की तरफ जाने वाला रोड है या ओल्ड कोरंगी रोड है, उस जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसाफिर थे। तो अब व्हाइट कलर की जब बसें आई थी तो उसका फिर एक डिज़ाइन पूरा तैयार कर लिया गया था कि पहले राउंड में जो है यानी कि व्हाइट कलर की जो बसें होंगी उसका रूट नंबर जो 12 होगा उसमें हम जो है वो उन मुसाफिरों को फोकस करेंगे जिनकी दफ्तरी जो दफ्तर हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, वो सबसे ज़्यादा हो। तो इसीलिए इस रूट का इंतखाब किया गया। बाकी इंशाल्लाह जो अगला जो रूट होगा वो सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज होगा। अब बसें कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जी इन बसों के बारे में कि ये बसें कैसी है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं इन बसों का। भाई, सिर्फ मुसाफिरों के बैठने के लिए अच्छी सीट नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, इधर आओ, जरा कैमरामैन को बोलूंगा इधर आओ, जरा सीट दिखाओ, कितनी शानदार सीट है ड्राइवर के बैठने के लिए, कितना अच्छा जो है वो मजा आ जाएगा उसको बैठने में। अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की सीट है, ज़ाहिर इंपोर्ट की गई बसें तो अच्छी ही होगी। इसके साथ साथ अब मुसाफिरों के बारे में बात करता हूँ। देखिए, मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए अच्छी सीटें हैं। रेड कलर की बसों के बारे में बात करें उसमें भी कंफर्टेबल सीटें हैं, लेकिन इसकी सीटें बड़ी मुख्तलिफ है। देखें, इसकी जो सीट है उसमें मखमल का कपड़ा लगा हुआ है और सुकून से आप जो है वो बैठ सकते हैं और बड़ा बैठने में भी बड़ा मजा आ रहा है। सही है। अब आप लियाकताबाद जाएं, गुलशन जाएं, बल्दिया टाउन जाएं, इसके अलावा और कई इलाकों में जाएं तो आपको इसी तरीके से सुकून से बैठ के आप जाएंगे। अच्छा, बैठने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैं नीचे हूं। ज्यादातर हम W11 बसों में बैठते हैं, 7H बसों में, इधर उधर आगे पीछे जितनी भी जो खस्ता हाल बसें हैं उसमें जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम ऊपर होते हैं। वो पान की पिचकारी करके मारता है और बेड़ा गर्क हो जाता है बराबर वाले का। लेकिन यहाँ पे मुसाफिर सुकून से बैठेंगे और वो पान की पीप फेंक नहीं सकते क्योंकि ये फुल एयर कंडीशन गाड़ी। अच्छा, पकड़ने की बात कर लेते हैं। पकड़ने की वो वाले पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं वो नैब वाले पकड़ते हैं, वो नहीं। मैं इसके मुसाफिरों के पकड़ने की बात कर रहा हूँ। इसके हैंडल बहुत अच्छे हैं और उसके हैंडल की बात करूं तो उसके भी बहुत अच्छे हैं। भाई, कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा, कोई वो खराब है तो ये। तो भाई, रेड कलर की बसें भी बहुत अच्छी हैं और व्हाइट कलर की बसें भी बहुत अच्छी है और इमरजेंसी सूरत हाल में निकलने के लिए हैमर यहाँ पे दिया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर कोई परेशानी, कोई आग लग जाती है, कुछ होता है तो हैमर यहाँ पे मौजूद है, उठाएं। हमारे खान भाई बड़े मशहूर हैं भाई, वो उठाते हैं, खाली ठग करके मारा और शीशा टूटा, सारे मुसाफिर बाहर। तो भाई, इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है, यहाँ पे हैंडल भी दिया हुआ है, हैमर भी है, सारी चीजें यहाँ पर है। सीटें भी बहुत अच्छी हैं, फुल एयर कंडीशन माहौल है।
यानी कि आप, चूंकि अभी तो सर्दियां हैं, जब आप सर्दियों में सफर करेंगे या गर्मियों में सफर करेंगे तो फुल एयर कंडीशन माहौल में सफर करेंगे। अच्छी चीज मुझे ये कि जब आपका स्टॉप आता है तो दबाओ बटन, ओ भाई ड्राइवर को ये बोलने, देखो भाई ड्राइवर को ये बोलने की जरूरत नहीं है ओ भाई मेरा स्टॉप आ गया, रुक जा, नहीं, बटन दबाओ, तरीके से ड्राइवर समझ जाएगा कि हाँ भाई मुसाफिर को उतरना है, वो गाड़ी साइड पे लगाएगा, गेट खुलेगा, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। अब देखें, कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है वो बेहतर किया जाए। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट किए जी इन इलाकों में चलने चाहिए, उन इलाकों में चलने चाहिए। देखें, जब इनिशियल स्टेज पे जब रेड कलर की बसें आई थी तो उनको जो है वो मुख्तलिफ रूट के ऊपर बनाया गया था। पूरे कराची के इलाकों में ये बसें चलानी है, डिजाइन पूरा फाइनलाइज हो गया है। बसें जैसे जैसे आ रही हैं तो उन इलाकों को जो है वो पुर किया जा रहा है ताकि मुसाफिर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन बसों पे जो है वो सफर कर सकें। तो अभी चूंकि जितनी बसें आ रही हैं तो लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो वजीर ट्रांसपोर्ट ने यह फैसला किया है कि अब बसों की तादाद में भी इजाफा करना है ताकि लोग जो है वो उन इलाकों में भी बसें चलाई जा सके जिन इलाकों में बसें नहीं चल रही। बाकी ओवरऑल बेहतरीन, शानदार, और माजूर अफराद के लिए तो मैं वैसे भी कहूंगा, देखना माजूर अफराद के लिए ये सीट दी गई है। अच्छा, मजे की बात ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसको पूरा निकाल के जो है वो आप इसको पूरा जब ये होगा, ये लॉक हुआ है, जब ये माजूर अफराद आते हैं तो उनके लिए निकाल के वहाँ चला जाता है। माजूर अफराद की जो व्हील चेयर है वो निकल के यहाँ आती है और यहाँ पे सुकून से वो लोग बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनका स्टॉप आता है तो वो सुकून से चले जाते हैं। वो अलग बात है कि कराची की सड़कों में जो है वो खड्डे इतने वो कुछ है बहरहाल, लेकिन अच्छा माहौल है और बैठने के लिए बड़ा अच्छा है और निकलने के लिए भी बड़ा अच्छा है। बाकी ड्राइवर के लिए जो है वो शीशा दिया गया है। ड्राइवर जो है वो जब सामने की तरफ शीशा है, राइट साइड पे शीशा है, लेफ्ट साइड पे शीशा है, और मुसाफिरों के देखने के लिए भी कि मुसाफिरों की क्या एक्टिविटी है। और दूसरी चीज देखिए, 50 रुपए का टिकट दिया गया है। 50 रुपए में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया। रेड बसों का भी 50 रुपए टिकट है और व्हाइट वाली बसों का भी 50 रुपए टिकट रखा गया है। हालांकि इसकी अगर बात करें तो ये इसको बैठ के सफर करने में इसका एक अलग मजा आता है। इसकी जो जंप है वो आपको कराची की सड़कों पे जो है वो महसूस ही नहीं होता कि जी आप जो है वो किसी कराची की सड़कों पे घूम रहे हैं। गाड़ी बड़ी स्मूथली चलती है, खड्डे आते हैं तो दायरे ड्राइवर है वो स्लो स्लो चलता है। मोबाइल के चार्जिंग के लिए भी जो है वो पोर्ट दिया गया है। अगर आप जो है वो चार्जिंग आपके पास नहीं है तो आप जो है वो पोर्ट के थ्रू जो है वो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और सुकून से बैठ के सफर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी ये बस है और फुल एयर कंडीशन माहौल है। कम पैसों में 50 रुपए के टिकट में जो है वो मुसाफिर अब सफर कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।